ये कहने का मतलब ये है कि डिज़ायर एक ऐसी चीज़ है जो पूरी हो जाए तो तकलीफ़ देती है, पूरी ना हो तो तकलीफ़ देती है। आप यहाँ हो, होना कहीं और चाहते हो, इसी का नाम तो दुख है। उस ज़िंदगी से आपको महरूम होना पड़ रहा है, उस डिज़ायर के पूरा ना हो पाने की वजह से। जीना मरना उसके साथ मत जोड़ें। Assalamu alaikum viewers, welcome to yet another video program, and you are watching Swallow Malal, and Safdar Sahar Saab is sitting with me. Safdar Saab, I welcome you again. थैंक यू। सफदर साहब, ये जो डिज़ायर है, ये ख्वाहिश क्या चीज़ है? इज इट गुड टू बी डिज़ायरस और नॉट? इज इट गुड और नॉट, पहले इस पे बात करते हैं। ठीक। आपने ज़िंदगी में कुछ ख्वाहिशें की हैं, बिल्कुल। आपको क्या मिला? कुछ मिल गई, कुछ रह गई। कुछ ख्वाहिशें जो हैं वो उनका हसूल हो गया, कुछ हसरतों में बदल गई। एक लड़का है, एक लड़की से शादी करना चाहता है, ये उसकी बर्निंग डिज़ायर है। ठीक है। उसकी ख्वाहिश पूरी हो गई, ओके। उसकी ज़िंदगी के मसाइल के हल हो गए? मसाइल तो फिर गोइंग ऑन बढ़ प्रोसेस गए, एक्चुअली बढ़ गए, क्योंकि अब शादी है, शादी के बाद बच्चे हैं, फिर झगड़े हैं, फिर वो जो फैमिली में चलता है सारी ज़िंदगी के लिए, वो आपने एक मुस्तकिल मुसीबत गले डाल ली। मतलब वो सिर्फ लड़के के लिए नहीं कह रहा, लड़की के लिए भी ऐसे ही। अच्छा, वही ख्वाहिश रह जाए तो फिर आप जॉन एलिया की शायरी सुनेंगे, नुसरत फ़तेह अली खान के गाने सुनेंगे, वो एक और तरह के मसाइल में ढल जाएगी। ठीक। ये कहने का मतलब ये है कि डिज़ायर एक ऐसी चीज़ है जो पूरी हो जाए तो तकलीफ़ देती है, पूरी ना हो तो तकलीफ़ देती है। पूरी तो होके भी तकलीफ देती है? पूरी होके भी वो कैसे सफदर साहब? वही ना, लड़के की लड़की से शादी हो गई, जैसे हाँ। चाहा था, तो उसके मसाइल कई गुना बढ़ गए। ये हो पहले सकता है एक कि मसला, आसानी हो गई हो, हम एक तरफ से देख रहे हो। बिल्कुल आसानी हो जाती है 1-2 महीने के लिए, लेकिन अच्छा। अगर आप जिंदा माशरे में हैं और आप इर्द गिर्द नज़र रखते हैं और आप जानते हैं और आप अपनी ज़िंदगी के तजर्बे को उसके साथ मिला पाते हैं कि जिन जिन चीज़ों को मैं पाने में कामयाब हो गया, ये करोड़पति बनना मेरी ख्वाहिश थी, मैं करोड़पति बन गया, तो असूली तौर पर मुझे उससे खुशी मिलनी चाहिए थी, फरागत मिलनी चाहिए थी, डिप्रेशन और एंजाइटी से आज़ादी मिलनी चाहिए थी। हुआ क्या? ये चीज़ें बढ़ी हैं मेरी ज़िंदगी में। डिज़ायर तो ये थी ना कि करोड़पति बनने से मेरी सारी ज़रूरतें चूँकि पूरी हो रही होंगी, मेरे पास फरागत ही फरागत होगी, मैं इंजॉय करूँगा। आप कर नहीं पाए। डिज़ायर की बेसिक नेचर वही है जो मैं हमेशा अपनी वीडियो में कहता हूँ ना, ये आपको इस पल से बाहर ले जाती है। आप यहाँ हैं, डिज़ायर कहीं और की होगी। आपके पास 10,000 रुपया है, 10,000 आपकी डिज़ायर का मुद्दा नहीं बन सकता। डिज़ायर 10,000 से ऊपर की ही होगी, क्योंकि जो है वो ख्वाहिश नहीं हो सकता, और जो है वो जिंदा है, वो आपको हासिल है, वो आप इस वक्त हो, वो हो इस वक्त आप जैसे करोड़ों लोग नहीं हैं, लेकिन आप कहीं और होना चाहते हो। आप यहां हो, होना कहीं और चाहते हो, इसी का नाम तो दुख है। आपने फाड़ के खुद को 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया। डिज़ायर कर रही जगह पे बैठा शख्स, और जो डिज़ायर है, जो मकाम मकसद है, जो मंजिल है, वहां फंसा हुआ दिमाग। 2 जगहों पे आपने खुद को बांट लिया। इसलिए मैं कहता हूं कि डिज़ायर पूरी हो जाए, डिज़ायर पूरी ना हो पाए, दोनों सूरतों में तकलीफ देती है। तकलीफ देने की वजह यह है कि वो गैर जिंदा कर देती है। ज़िंदगी का तजर्बा सिर्फ इस पल में आप पर बीतता है, इस पल से बाहर कोई भी चीज़ वाक़ई नहीं होती। एक जगह पे होती है और उसको आपने अपना आप मान लिया है, वो है आपका माइंड। डिज़ायर वहाँ पलती है, वहीं मिट जाती है। ज़िंदगी का डिज़ायर के साथ क्या लेना देना हो सकता है? इसलिए मैं इसको डिज़ायर को गैर जिंदा कहता हूँ कि गैर जिंदा पुर्जे का फैलाया हुआ एक माया जाल है। क्या डिज़ायर नहीं करनी चाहिए? कतन गलत है, क्योंकि आपका ये मैकेनिज्म बनाया इसी तरह गया है कि ये आप करेंगे। क्या उन डिज़ायर्स के साथ एक हो जाना चाहिए? अब तकलीफ उठाएंगे। अगर आपकी डिज़ायर ऐसी बन गई कि मैं अगर FSC
में मेरिट ना बना पाया, लड़के खुदकुशी कर रहे हैं, लड़कियां खुदकुशी करती हैं। क्या मतलब वो एफएससी आपको क्यों चाहिए थी? एफएससी का मेरिट इस जिंदगी के लिए ना, इस जिंदगी के तजर्बे को खुशगवार करने के लिए। बिल्कुल। तो उस जिंदगी से आपको महरूम होना पड़ रहा है उस डिजायर के पूरा ना हो पाने की वजह से। और जिनकी पूरी हो जाती है, जो डॉक्टर बन जाते हैं, उनसे जाकर पूछें, वो अपनी तरह के मसाइल फेस कर रहे हैं। सो डिजायर के साथ आइडेंटिफाई मत हो, डिजायर उभरेगी। आपकी जिंदगी को, रिहाइश को बेटर बनाना है, जॉब को बेटर बनाना है, बिजनेस को बेटर बनाना है, डू इट। यानी डिजायर करें, आइडेंटिफाई होना, डिजायर करें, डिजायर के साथ आइडेंटिफाई मत हो। आइडेंटिफाई, क्योंकि जब आप आइडेंटिफाई हो जाएंगे तो आप और वो एक हो गए। अब वो पूरी नहीं हुई तो आप कुछ कम रह गए। हालांकि आपके कम या ज्यादा होने का कोई ताल्लुक नहीं है कि आपके बैंक में कितने पैसे हैं। जब 1 रुपया नहीं है तब भी आप पूरे ही हैं, जब करोड़ों रुपए हैं तब भी आप पूरे हैं। अगर आइडेंटिफाई नहीं है तो वो करोड़ों रुपए नेमत हैं, एंजॉय करें। जो चीज़ चाहते हैं, किसी की हेल्प करना चाहते हैं, कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं, किसी गाड़ी में घूमना चाहते हैं, एंजॉय करें। दिस इज़ हाउ लाइफ शुड बी। लेकिन आइडेंटिफाइड हालत इतनी खतरनाक होती है कि मैं एक डिज़ायर में हूँ कि मुझे ये गाड़ी चाहिए, वो गाड़ी मुझे मिल गई, मैं राइड पे जा रहा हूँ, आगे ट्रैफिक जैम है और ट्रैफिक जैम में मैं बैठा सारों को गालियाँ दे रहा हूँ। वो भाई, तुमने वो गाड़ी डिमांड की थी, उसके लिए मेहनत की थी, उस गाड़ी में बैठने के एक्स्ट्रा 2-4 मिनट आपको मिल रहे हैं, परेशान क्यों हो रहे हो? आपकी मनपसंद गाड़ी जिसमें बैठना आपकी डिज़ायर थी वो आपको मिल रहे, जस्ट एंजॉय इट। गालियां क्यों दे रहे हो ट्रैफिक सिग्नल्स को, इर्द गिर्द मौजूद लोगों को? ये डिज़ायर की एनाटॉमी है। डिज़ायर करें, ये आपके माइंड के काम करने का तरीका है, वो करेगा। आइडेंटिफाई मत, जीना मरना उसके साथ मत जोड़ें। और मज़े की बात यह है कि अगर जीना मरना आप उसके साथ नहीं जोड़ते ना, तो आपके पास ज़्यादा एनर्जी होती है उस डिज़ायर को फुलफिल करने के लिए। जब आप डिज़ायर के रिजल्ट में फंस जाते हैं ना, वो मुझे चाहिए ही चाहिए, तो आपने एनर्जी वहाँ पे फेंक दी है। तो ये जिसने उस मकाम को पाना है ना, इसमें वो एनर्जी ही नहीं है कि वहाँ तक पहुँच सके। इसलिए लोगों की अक्सर ख्वाहिशें तिश्ना रह जाती हैं, वरना कोई भी ख्वाहिश जो है उसके तिश्ना रहने का सवाल ही नहीं है। मिसाल के तौर पे मैं बैठा हूँ और मैं करोड़पति आदमी हूँ, अरबपति आदमी हूँ, मेरे सामने BMW गाड़ी गुजरी, कहा यार अच्छी गाड़ी है, ले लेते हैं, और मेरे पास पैसे हैं, गया मैं ले आया, डिज़ायर एक्शन में ढल गई, आपके पास आ गई, कोई थकन नहीं हुई, कोई थकावट नहीं है। अच्छा, दूसरी कंडीशन ये है कि मेरे सामने वही गाड़ी गुजरी और मेरे पास पैसे नहीं है, यार ये गाड़ी अच्छी है, लेनी है। मैं उठा और जाके काम करने लगा। और हमेशा याद रखें कि मंजिल और पहला कदम, ये दोनों एक ही चीज़ हैं। वो ये सिरा है, वो दूसरा सिरा है। अब वो 2 साल बाद मेरे पास आएगी, लेकिन आएगी, क्योंकि मैंने अपनी एनर्जी सारी की सारी कंजर्व करी है। मैं उस डिज़ायर में फंसा नहीं हुआ, बैठा विशफुल थाट्स नहीं सोच रहा कि ये गाड़ी मेरे पास आ गई, मैं यूँ घूम रहा हूँ और फलां, मतलब नतीजे पे नहीं फंस गया। मैं उठा, मैंने काम करना शुरू कर दिया, 2 साल बाद मेरे पास वो गाड़ी आ गई, एज सिंपल एज इट इज़। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है कि मैं उस डिज़ायर को जीना शुरू कर दूँ, कोई शॉर्टकट्स ढूंढना शुरू कर दूँ जो हमारी नस्लें करती हैं, किसी तरीके से ऐसा पैसा आ जाए कि मेरे पास वो गाड़ी आ जाए। अब आपके पास वो एनर्जी ही नहीं बची कि उसको, उस डिज़ायर को भी हासिल कर सकें। तो डिज़ायर इस माइंड का एक्शन है, माइंड जब तक जिंदा है वो अपना काम करेगा। आप इससे हमेशा एक अलग हकीकत के तौर पे मौजूद रहेंगे। अगर आपने माइंड के साथ और इस डिज़ायर के साथ खुद को आइडेंटिफाई कर लिया तो ये हर 2 सूरतों में तकलीफ देगी, पूरी होकर भी और पूरी ना होकर भी। और आइडेंटिफाइड नहीं है तो पूरी हो जाए तो वेल एंड गुड, पूरी ना हो तो उससे भी ज़्यादा वेल एंड गुड।